4 दिन की किचन के कचरे से बहुत ही बेहतरीन पावरफुल खाद बनाकर तैयार करेंगे। ये भुरभुरी दानेदार खाद जो है वो काला सोना होती है, जो कि हमारे पौधों की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और इसका इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपके पौधे की में फूलों की और फलों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप देखते ही हैरान रह जाओगे। इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। इससे सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे पौधों को हो जाती है, जिससे हमारे पौधे हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उसमें फूलों फलों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है। फलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और इससे हर पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलता है। तो मैं तो अपने सभी पौधों में इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। वेस्ट चीज़ में लगा हुआ पौधा भी इतना अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल अपने फलों वाले पौधों में, फूलों वाले पौधों में, अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आज के बाद अपना किचन का कचरा कभी नहीं फेंकेंगे। आप अपने सभी पौधों में आप इसका, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनाकर अपने सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाहर से किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस तरह से हम आज इस खाद को बनाएंगे, आगे वीडियो में शेयर करने वाले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, किचन के कचरे से खाद बनाने के लिए आज जो मैं मेथड बताऊंगी वो बहुत ही आसान बताऊंगी और मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको बताऊंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब कम बनाते हैं तो उसका रिजल्ट पहले हमें देखना पड़ता है कि वो कितने दिन में कैसी बनकर तैयार होगी। तो वही मैं बताऊंगी और काफ़ी जल्दी हमारी जो खाद है वो बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से आपको सिर्फ 4 दिन का किचन का कचरा लेना है। इस तरह से जो भी इसमें छिलके हो या किसी भी तरह के सब्जियों के फलों के छिलके हो, और इस तरह से जो इस तरह से जो ग्रीन पार्ट होता है, जो छिलके हमारे होते हैं, उससे हमें नाइट्रोजन मिलता है। जो ड्राई पार्ट्स होता है उससे हमें कार्बन मिलता है। जो खाद बनाने के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा खाद है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो इसमें मैंने कुछ कार्डबोर्ड के इस तरह से गत्थे जो वो हैं वो लिए हैं और मैंने सूखी पत्तियां ली है और कार्डबोर्ड के जो टुकड़े होते हैं वो मैंने छोटे साइज़ में कर लिए। आप चाहे तो आप इससे भी छोटा साइज़ कर सकते हैं। जितना छोटा साइज़ हम करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा जो खाद है वो बनकर तैयार होगा, उतनी ही जल्दी ये चीज़ें डिकम्पोज हो जाएगी। और ये थी कि मैंने सूखी पत्तियाँ भी ली है। सूखी पत्तियाँ कार्बन का काम करेगी, जिससे हमारा खाद है वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और तो मैंने इसमें नीम की पत्तियाँ और 2-4 जामुन की पत्तियाँ वो इस तरह से लिए। काफ़ी छोटी है तो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगी। तो जो हमारा ग्रीन पार्ट है, मतलब छिलके, जो किसी भी तरह के छिलके आप ले सकते हैं। इसमें मैंने हर तरह के छिलके ले रखे, फलों के, सब्जियों के छिलके हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो छिलके हैं, जितने भी आपके जैसे जो बड़े पार्ट है, जैसे गोभी का डंठल हुआ, पत्ते हुए, उसको आपको बहुत ही छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कि जितना छोटे टुकड़े में हम इसको कट करेंगे उतने ही जल्दी हमारा खाद डिकम्पोस्ट होगा, उतनी ही जल्दी हमारा खाद बनकर तैयार होगा। तो जितना भी मेरा ये किचन वेस्ट था उनको मैंने काफ़ी छोटे टुकड़ों में इसको मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से हमारा खाद बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लिया है। और खाद इस तरह से आप मटके में भी बना सकते हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर आपके पास हो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो मैंने तो पहले मटके में इस खाद को बनाकर तैयार किया था और बहुत ही बेहतरीन मेरा खाद बना है। तो मटके बहुत से लोगों के पास नहीं होते, तो आज मैं इस तरह से प्लास्टिक का ये जो कंटेनर है इसमें खाद बनाने वाली हूँ। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें छेद होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, जिससे ऑक्सीजन, हमारे जो भी इसमें सूक्ष्म जीव बनेंगे उनको ऑक्सीजन है ना वो मिलती रहनी चाहिए, जिससे हमारा खाद बिना बदबू के बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आपको मटका अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए। मटके में भी आपको छेद करने पड़ेंगे। कि कोई भी कंटेनर ले रहे हो, मटका ले रहे हो, कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो खाद बनाने के लिए, उसमें बस ये पहली शर्त ये है कि आप उसमें छेद कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो मैं अपना खाद ही, किचन वेस्ट जो खाद है वो डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें है ना सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे खाद को बहुत ही बढ़िया वो बनकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने नीचे जो है वो अपना किचन वेस्ट थोड़ा सा डाला है। उसके बाद मैंने जो ये सूखी पत्तियां हैं वो डाली है। उसके बाद मैंने जो ये अपना किचन वेस्ट है वो डाला। उसके बाद फिर से मैंने, क्योंकि लेयर बाय लेयर हम वही प्रोसेस है ना रिपीट करते रहेंगे। मतलब पहले ग्रीन पार्ट, मतलब गीला कचरा, उसके बाद फिर ये ड्राई पार्ट जो कार्बन का जो काम करेंगे, सूखी पत्तियां हो या फिर कार्डबोर्ड के पीसीज हो, आपके पास कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल गार्डन सॉइल जो होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन लेयर बाय लेयर आपको इस तरह से यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, जिससे हमारी खाद है वो बहुत ही बढ़िया
बढ़िया काम करेगी। अगर आपके पास मिट्टी है तो आप वो डाल दीजिए। किचन वेस्ट या फिर जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डालने के लिए, जिससे हमारी खाद बहुत ही जल्दी काम करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि खाद बनाने का काम करते हैं, इसको डिकम्पोस्ट काम करेंगे और हमारा खाद बहुत ही बेहतरीन बढ़िया बिना झंझट के बिना मेहनत के और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। तो मैंने भी ऊपर ये किचन वेस्ट डाल दिया है। अगर आपके पास इस तरह से खाद नहीं है तो आप बेसन और जो छाछ होती है ना उसका भी लिक्विड आप घोल बनाकर इसमें डाल सकते हैं। इससे भी हमारा खाद वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। इसमें थोड़ी सी हल्की आपको नमी बना के रखनी है, थोड़ा सा पानी का छिड़काव आपको 2-4 दिन में इसमें करते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा नमी हमारे इसमें खाद में होगी उतनी ही जल्दी हमारा जो खाद है वो बनकर तैयार होगा। और इस तरह से आप ढककर इसको किसी भी छाया वाली जगह पर रख दीजिए, तो हमारा खाद आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन में हमारा डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे कर मतलब महीने 1.5 महीने में हमारा खाद वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। मैंने कुछ टाइम पहले मटके में इस तरह से खाद बनाया था, जो कि ये मटका मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था और इसी में मैंने खाद बनाकर तैयार किया था। ये काफ़ी पहले मतलब 4 से 5 महीने का मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। आप देखिए इसमें कोई भी है ना पार्ट है वो नहीं है, बिल्कुल जो हमारा खाद है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया दानेदार, बिल्कुल जैसे चाय की पत्ती होती है ना उस तरह से भुरभुरी दानेदार खाद बनकर तैयार हुई। दोस्तों ये हमारे मिट्टी में जो हमारे प्लांट्स की मिट्टी में है काले सोने की तरह काम करता है, हमारी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनता है। इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए, हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, अच्छी फूल के लिए, फ्लावरिंग के लिए, उनके साइज़ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इससे का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, जिससे हमारे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, किसी भी तरह की समस्या हमारे पौधों में नहीं आती है। तो मैं तो अपने सभी पौधों में इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं सीजनल जो है ना वो सब्जियाँ ग्रो करती रहती हूँ, हर सीज़न में सब्जियाँ ग्रो करती रहती हूँ और सभी में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे इतना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। दोस्तों काफ़ी बड़ा मेरा गार्डन है और मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस खाद को बनाती हूँ। अगर आप अब मुझे बताइए कि आप बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में किस तरह से मैं खाद बनाती हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज तो मैं सिर्फ 4 दिन के किचन के कचरे से, क्योंकि लोगों के पास जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो कम प्लांट्स लगाते हैं और उससे खाद की जो है ना वो उसकी कम होती है उनको रिक्वायरमेंट, इसलिए वो बिल्कुल कम। तो आज मैंने इस वीडियो में बिल्कुल कम क्वांटिटी में खाद बनाना बताया कि आप इस तरह से छोटे से कंटेनर में या वेस्ट मटका आपके पास पड़ा हो उसमें आप ये खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे पास प्लांट्स हैं, सब्जियों के, फ्रूट के और फूलों के प्लांट्स तो मेरे पास इतने सारे होते हैं दोस्तों। और सभी प्लांटों में मैं इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो आप भी इस तरह से किचन के कचरे से खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने सभी पौधों को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो कैसी लगी जानकर बताइए।